हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पार्ट्स ऑफ ए स्पीच में एडजेक्टिव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि एडजेक्टिव मीन्स होता क्या है। विशेषण। विशेषण तो एडजेक्टिव के बारे में आमतौर पर बच्चों में ये धारणा होती है कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई बुराई यही सिर्फ एडजेक्टिव होता है। ऐसा नहीं है। आज आपको हम डीप में थोड़ा ले चलेंगे। कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजीली आप समझेंगे। ओके, तो चलिए हम आपको अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर ले चल रहे हैं। और हाँ, आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा यदि आपको पसंद आती है तो। और जो अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, शेयर करेंगे। और इसी शुभकामना के साथ हम एडजेक्टिव के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। अब देखिए, एडजेक्टिव का डिफिनेशन समझते हैं। आमतौर पर एडजेक्टिव का डिफिनेशन हम क्या बच्चों को बताते हैं, आप क्या जानते हैं कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसी को मैंने इंग्लिश में डिफिनेशन लिखा है इसका। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। अब देखिए, इसका हमने एग्जाम्पल भी दिया है। अ गुड बॉय, सम राइस, 3 गर्ल्स। अब देखिए, यहाँ पर बॉय क्या है, नाउन है। राइस क्या है, नाउन है। गर्ल्स क्या है, नाउन है। ये तीनों नाउन है। अब इन तीनों की विशेषता बताई गई है। पहला है एक अच्छा लड़का। उस लड़के की क्या विशेषता है, वो अच्छा है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, और बैड बॉय भी हो सकता है, और टॉल बॉय भी हो सकता है, और स्मार्ट बॉय भी हो सकता है, और हैप्पी बॉय भी हो सकता है, और सैड बॉय भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको इतना ही नहीं जानना है, बल्कि इससे आपको डीप में जानना है। क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ें तो हर लोग जानते हैं। क्योंकि आपको निकालना है कंपटीशन। आपको अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ मंजिल को पाना है, तो उसको आपको और लोगों से थोड़ा हटकर जानना होगा। ओके, तो आते हैं। देखिए, अब गुड है, सम है, 3 है, ये तीनों एडजेक्टिव हैं और तीनों का अलग अलग नाम भी है। गुड कौन सा एडजेक्टिव है, सम कौन सा एडजेक्टिव है, और 3 कौन सा एडजेक्टिव है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब देखिए, यहाँ पर सम राइस है, सम राइस, और यहाँ पर है 3 गर्ल्स। तो सम जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, और जो 3 गर्ल्स लिखा है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो इसी के बारे में हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। पहला चीज़, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव के कितने प्रकार होते हैं, पहला देखिए। अब ऐसे आप जान लीजिए कि मुख्य रूप से प्रायः एडजेक्टिव 7 प्रकार के होते हैं। इसी में पूरे आ जाएंगे। जैसे एडजेक्टिव प्रायः 7 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण, जिससे मात्रा का बोध होता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसको हम विभाजनवाचक विशेषण कहते हैं। और लास्ट में आता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसको हम प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये आपने 7 एडजेक्टिव्स को अलग अलग नाम से तो देख लिया। अब इसके बारे में आपको हम डीप में 1 बाय 1 करके बताने जा रहे हैं। ओके, तो आइए अब
पाला हम वन बाय वन करके आपको एडजेक्टिव के बारे में बता रहे हैं। देखिए पाला क्या होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव का काम क्या है, जो एडजेक्टिव किसी प्रॉपर नाउन से बनते हैं, जो एडजेक्टिव किसी प्रॉपर नाउन से बनते हैं। प्रॉपर नाउन आपको बताई भी गई है, इसके पहले नाउन वाले वीडियो में हमने बताया है। अब देखिए मैंने एक दो यहाँ पर चार्ट में दिखाया है, ये है प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे बन जाता है यही देखना है। अब देखिए इंडिया, इंडिया एक कंट्री का नाम है, देश का नाम है, तो इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन इस इंडिया से जब हम इंडियन बना देते हैं तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाता है। बंगाल, बंगाल से बंगाली जब बना देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाता है। जापान, जापान से जब हम जापानीज बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाता है। फ्रांस, फ्रांस को यदि हम फ्रेंच कर देते हैं तो फिर वो फ्रांस प्रॉपर नाउन से फ्रेंच क्या हो जाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इनसे नाउन या प्रोनाउन के गुण का बोध होता है, इनसे नाउन या प्रोनाउन का गुण का बोध होता है। ओके, एग्जाम्पल देखिए, अ ग्रेट मैन, मैन जो नाउन है उसका क्या गुण है, वो एक ग्रेट मैन है, महान आदमी है। अ गुड बॉय, यहाँ पर बॉय की क्या विशेषता है, वो गुड है, अच्छा लड़का है। और इस बॉय की क्या भी आपसे पूछा जाए कि इस बॉय की क्या विशेषता है इसमें, तो क्या कहेंगे, गुड। उस मैन की क्या विशेषता है, तो ग्रेट। अ ब्लैक डॉग, अ ब्लैक डॉग, यहाँ पर डॉग की क्या विशेषता है कि वो डॉग ब्लैक है, तो उस डॉग की, उस डॉग का ब्लैक होना उस डॉग की विशेषता है। मान लीजिए कोई कहता है अ व्हाइट डॉग, तो वहाँ पर उस डॉग की क्या विशेषता हुई, व्हाइट। ओके, तो इस तरह के हम एडजेक्टिव को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब आते हैं तीसरे एडजेक्टिव पर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी से भी आप जानते होंगे कि मात्रा का बोध होता है। ओके, तो देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या कहता है, वे शब्द जो वस्तुओं की नाप, तौल या परिमाण का बोध कराते हैं, अर्थात मात्रा का बोध कराते हैं। जैसे अ लिटिल मिल्क, मिल्क क्या है, नाउन है, तो इस नाउन की क्या विशेषता है, लिटिल, थोड़ा। सम राइस, राइस भी नाउन है, लेकिन उसके पहले जो सम आया है ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो इसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में सम आता है। अगला है वाटर, वाटर भी नाउन है, लेकिन वाटर के पहले यहाँ पर देखिए नो लगा है, तो इस वाटर की क्या एडजेक्टिव हो गई, नो। और नो किस प्रकार का एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एक्सेट्रा मैंने कर दिया। आगे देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर से भी ज्ञात होता है, नंबर मीन्स होता है संख्या। ओके, तो अब देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इनसे वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या का पता चलता है। जैसे टू बुक्स, यानी दो किताबें। द फर्स्ट मैन, मेनी मेन, अ फ्यू चेयर्स, मच वाटर। अब देखिए इस बुक की क्या विशेषता है, टू, टू क्या है, विशेषता है, लेकिन कौन सा विशेषता है, यानी कौन सा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, 2, 3, 4 वगैरह। नेक्स्ट द फर्स्ट मैन, फर्स्ट, सेकेंड, ये सब क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। मेनी मेन, मेनी मेन, मेनी मीन्स क्या होता है, अनेकों, तो ये मैन की यहाँ पर क्या एडजेक्टिव दिखा रहा, मेनी, और मेनी किस टाइप का एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। नेक्स्ट अ फ्यू चेयर्स, फ्यू जो होते हैं ये संख्या को दर्शाते हैं, और इस चेयर के लिए कौन सा एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, फ्यू का। वाटर, वाटर क्या है, नाउन है, और उस नाउन के पहले क्या है, प्रयोग किया गया है, मच,
तो जहाँ पर मात्रा को दर्शाना होता है वहाँ पर हम मच का प्रयोग करते हैं, जहाँ संख्या को दर्शाना होता है उसके लिए हम फ्यू का प्रयोग करते हैं। मात्रा के लिए मच का भी करते हैं, लिटिल का भी करते हैं। तो इस तरह से देखिए आपका एडजेक्टिव मैं 1 बाय 1 करके क्लियर बताते जा रहा हूँ कि किस तरह के एडजेक्टिव का प्रयोग कहाँ पर होता है। आगे है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है, ये किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे दिस, दैट, दिस, दोस। एक्चुअली दिस का प्लूरल दीज होता है और दैट का प्लूरल दोज होता है। ऐसा चीज़ तो हमने आपको प्रोनाउन में भी बताया है, तो वो अलग चीज़ है। वहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम कहते थे, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे एग्जाम्पल देखिए, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, यानी उस किताब की ओर संकेत करता है। और उस संकेत करने के लिए कौन सा एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, दिस का हुआ है। जब कोई वस्तु या व्यक्ति पास में हो, नज़दीक में हो, तो वहाँ पर हम दिस का प्रयोग करते हैं। लेकिन वही व्यक्ति या वस्तु थोड़ा दूरी पर होता है तो वहाँ पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। और ये भी आपको हमने बताया है कि दिस का प्लूरल दीज होता है और दैट का प्लूरल दोज होता है। ओके, अब देखिए यहाँ, दोज पेन्स आर योर्स, ये सब कलम तुम्हारे हैं। तो यहाँ पर भी जो दिस या दोज का प्रयोग किया गया है, ये किसके नाम से, किसके रूप में किया गया है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब ही होता है संकेत करना, इसीलिए इसको हम हिंदी में भी कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, अब इसके बारे में समझिए। ये वस्तुओं या व्यक्तियों को अलग अलग होने का बोध कराता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे ईच बॉय विल गेट अ पेन, प्रत्येक लड़के एक कलम पाएंगे। मान लीजिए ग्रुप में 10 लड़के हैं, तो वहां पर ये लागू होगा कि ईच बॉय विल गेट अ पेन। अब उसमें जो 10 लड़के हैं वो हर एक लड़के को एक कलम मिलेगा। तो इस तरह से ईच बॉय विल गेट अ पेन, यानी कि प्रत्येक लड़के को एक कलम मिलेगा, यानी 10 में हर एक लड़के को कलम मिलेगा। उस तरह के सेंस में हम ईच का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से देखिए, एवरी गर्ल नोज डांसिंग, प्रत्येक लड़कियां या प्रत्येक लड़की डांस करना जानती है, प्रत्येक लड़की नाचना जानती है, यानी जितनी भी लड़कियां वहां हैं हर एक लड़की को डांस करने आता है। ये बताना चाह रहा है कि एवरी गर्ल नोज डांसिंग, प्रत्येक लड़की डांस करना जानती है। अब एक चीज और भी देखिएगा, ईच और एवरी ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। देखिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है। जैसे हुज हाउस इज दिस, यह मकान किसका है, प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है। विच पेंसिल इज योर्स, विच पेंसिल इज योर्स, तुम्हारा कौन सा पेंसिल है, तुम्हारा कौन सा पेंसिल है, यहां भी प्रश्न है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के साथ पूरा डिफाइन करके लिख दिया है, अब खाली समझना है आपको। देखिए एक होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और एक आपको हमने पहले प्रोनाउन में पढ़ाया है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंसेस हैं, देखिए नोट पढ़, देखिए नोट, यदि हुज, विच या व्हाट आदि के बाद नाउन आता है
हुज, विच, व्हाट के जस्ट बाद कोई नाउन आता है तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और वही दूसरे सेंटेंस में यदि हुज, विच, व्हाट के जस्ट बाद नाउन नहीं आता है तो उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। है ना इंटरेस्टिंग? ये देखिए फिर से मैं बता देता हूँ आपको, यदि हुज, विच, व्हाट के जस्ट बाद कोई नाउन आता है तो उसे हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। यदि वहीं पर अलग सेंटेंस थोड़ा हो जाता है, जैसे हुज, विच, व्हाट के जस्ट बाद कोई नाउन नहीं आता है तो उस तरह के हुज, विच, व्हाट को क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे विच इज योर बुक। अब देखिए विच के बाद में कोई नाउन नहीं है। व्हाट डू यू वांट, व्हाट के बाद कोई नाउन नहीं है। उसी तरह से ऊपर का सेंटेंस देखिए, हुज के जस्ट बाद हाउस है जो कि नाउन है, विच के जस्ट बाद पेंसिल है जो कि नाउन है। तो इसलिए इसको हम कहेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और जो नीचे दिया गया है, विच के बाद में कोई नाउन नहीं, यहाँ पर इज आ रहा है जो कि अपने आप में एक वर्ब है, इसलिए विच इज योर बुक या व्हाट डू यू वांट, इस तरह के जो सेंटेंस होंगे यहाँ पर विच और व्हाट को हम इंट्रोगेटिव ऑफ प्रोनाउन कहते हैं। ओके, क्लियर है? अब आपको मैं इसी कड़ी में बताने जा रहा हूँ डिग्रीज के बारे में, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ओके, तो ध्यान दीजिए। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा डिग्री के बारे में पढ़ते हैं। बिल्कुल, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। एडजेक्टिव में 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब इन तीनों डिग्री के बारे में आपको समझना है। देखिए पॉजिटिव डिग्री जो होता है ये बिल्कुल नॉर्मल एक एडजेक्टिव को शो करता है। जैसे पॉजिटिव डिग्री देखिए, इससे किसी की तुलना नहीं होती बल्कि यह किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष पर प्रकाश डालती है। अब जैसे राम इज टॉल, राम लंबा है, यहाँ पर किसी से तुलना नहीं हो रही है, सिर्फ राम की एडजेक्टिव बताई जा रही है, राम की विशेषता बताई जा रही है कि राम इज टॉल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द गर्ल इज ब्यूटीफुल, यहाँ भी किसी तरह का कंपैरिजन नहीं किया गया है और यहाँ पर भी क्या कहता है, इस गर्ल की विशेषता को दिखाया गया है कि लड़की सुंदर है। अब आते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री में तुलना की जाती है और ये तुलना क्या है, कैसे है, देखिए कंपैरेटिव डिग्री जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों या दोषों में परस्पर तुलना की जाए। मान लीजिए 2 व्यक्ति आपके सामने हैं और दोनों में तुलना करना है, जैसे मोहन और सोहन आपके सामने 2 लड़के हैं, तो मान लीजिए मोहन ज़्यादा लंबा है, सोहन उससे छोटा है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि राम सोहन से लंबा है। तो यहाँ कंपैरिजन हो गया 2 लोगों के बीच में। ओके, देखिए रोहन इज टॉलर देन श्याम, रोहन श्याम से लंबा है। सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन रेखा, सीता रेखा से सुंदर है। अब देखिए, देखना ये है और समझना ये है कि डिग्री का जो रूप होता है, जो उसके स्ट्रक्चर में जो चेंजिंग आते हैं, ये देखना है। जैसे देखिए पॉजिटिव डिग्री है टॉल, तो कंपैरेटिव में हो जाएगा टॉलर और यही सुपरलेटिव में हो जाएगा टॉलेस्ट। तो मैं ये कैसे बदलता है, कौन सा, मान लीजिए ब्यूटीफुल ये पॉजिटिव डिग्री है, लेकिन जब इसको कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा। सुपरलेटिव करेंगे
तो मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो ये कैसे होता है ये मैं आपको अभी इसके बाद बताऊंगा। वो ट्रिक आपको मैं बताऊंगा, वो जानना चाहिए और आप इजीली कर लोगे। ऐसा मैं ट्रिक बताऊंगा कि आप कोई भी डिग्री का जो ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, चाहे पॉजिटिव से कंपैरेटिव करना हो या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव करना हो। लेकिन अभी पहले आप इसको समझिए, इसके बाद में वो लास्ट स्टेप में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो रोहन इज टॉलर देन श्याम, रोहन श्याम से लंबा है। सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन रेखा, सीता रेखा से सुंदर है, अर्थात अधिक सुंदर है, क्योंकि यहाँ पर सीता और रेखा के बीच में कंपेयर किया गया है। ऊपर के देखिए एग्जाम्पल में रोहन और श्याम के बीच में कंपेयर किया गया है। ओके, अब आते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा जिसकी भी तुलना की जाती है उसको हम सर्वश्रेष्ठ दिखाते हैं। किसी भी फील्ड में, चाहे अच्छाई में हो, बुराई में हो, किसी में भी हो, वो सर्वोपरि अपने रूप को दर्शाता है, सर्वश्रेष्ठ रूप को दर्शाता है। एक चीज़ और भी देखिए, आपको ध्यान देना होगा। कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के लिए 2 पॉइंट सबसे आपके लिए अहम है, उसको भी भूलना ही नहीं होगा। पहला, कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा जब भी सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में होगा तो कंपैरेटिव डिग्री के जो एडजेक्टिव है उसके जस्ट बाद देन का प्रयोग किया जाता है, देन का प्रयोग किया जाता है। देखिए मैंने लिखा भी है, कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग किया जाता है। मेरा मतलब है कि अवश्य रूप से किया जाता है, बिल्कुल करना ही है। देखिए अब जैसे आपका टॉलर, ये क्या है, कंपैरेटिव है, उसके जस्ट बाद यहाँ देन का प्रयोग हमने किया है। यहाँ देखिए मोर ब्यूटीफुल, ये कंपैरेटिव डिग्री है और जस्ट बाद में देन का प्रयोग किया गया है। तो जिस प्रकार से कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट बाद देन का प्रयोग करना अनिवार्य है, उसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री में सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करना अनिवार्य है। मैं आपको अब आगे दिखाता हूँ। सुपरलेटिव डिग्री, देखिए यहाँ पर है कि जब एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना उसके समस्त समूह से की जाए और उसे सर्वोपरि माना जाए। ये हमेशा बताया ना कि हमेशा अपने को सर्वश्रेष्ठ दिखाता है, सर्वोपरि दिखाता है। अभी एग्जाम्पल में समझाएंगे। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग अवश्य किया जाता है, बिल्कुल, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। क्लास में एक लड़के नहीं होते हैं, कई लड़के होते हैं। 80 हो सकते हैं, 90 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 120 हो सकते हैं। वो क्लास के स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। और उसमें से जो किसी भी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में तुलना किया गया है उसमें वो सर्वोपरि होगा, उसे ही हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। अब एग्जाम्पल कहता है कि राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। राम इस कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है, यानी कि राम से अब कोई अच्छा लड़का वहाँ नहीं है। तो उस पूरे समूह में, उस पूरे क्लास के जो समूह है उसमें सबसे बेस्ट कौन है, राम है। तो राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। दूसरा एग्जाम्पल, दिस इज द बेस्ट पेन। मान लीजिए वहाँ कई प्रकार के पेन हैं, कई कलमें हैं, लेकिन उसमें से जो कलम सबसे अच्छा है उसके लिए वहाँ पर दिस का प्रयोग किया गया है कि दिस इज द बेस्ट पेन। यह कलम सबसे अच्छा है। जितने भी कलम यहाँ रखे गए हैं 10, 20, 50, 100, उन सब में वो सबसे बेस्ट है, यानी कोई एक ही कलम बेस्ट हो सकता है। तो इसी प्रकार से ये आपने सुपरलेटिव को समझा। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव कैसे बना देते हैं, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे बना देते हैं। और ये बहुत ही सिंपल है, आप बहुत इजीली इसको एंजॉय करते हुए सीखेंगे। ओके,
तो अब चलिए आपको ये बताने जा रहे हैं कि हम डिग्री को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, आई मीन पॉजिटिव टू कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव। ओके तो देखिए अब हम आपको ये पढ़ाने जा रहे हैं कि जो मैंने बताया कि डिग्री को चेंज कैसे करते हैं, उसका क्या ट्रिक होता है। देखिए पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाने के नियम। पहला पॉइंट ध्यान से समझिए, अधिकांश एडजेक्टिव्स की पॉजिटिव डिग्री में ER लगाने से कंपैरेटिव और EST लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। अब जैसे देखिए मान लीजिए ये पॉजिटिव डिग्री है, ग्रेट, लॉन्ग, टॉल, ओल्ड, हाई। अब इसमें क्या करते हैं कि हम खाली ER लास्ट में पॉजिटिव डिग्री के अंत में ER लगा देंगे तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा। और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम EST लगा देंगे तो सुपरलेटिव बन जाएगा। देखिए ग्रेट है, ग्रेट में हमने लगा दिया ER तो बन गया ग्रेटर, और इसी ग्रेट में EST लगा दिए तो बन गया ग्रेटेस्ट। उसी तरह से ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट। इसका ट्रिक है। अगला पॉइंट में देखिए, यदि पॉजिटिव डिग्री का अंतिम लास्ट लेटर ई हो तो कंपैरेटिव बनाने में केवल R तथा सुपरलेटिव बनाने में केवल ST लगाते हैं। जैसे देखिए ब्रेव, ब्रेव के अंतिम लेटर क्या है E, वाइज का लास्ट लेटर है E, लार्ज का लास्ट लेटर है E, नोबल का लास्ट लेटर है E, फाइन का लास्ट लेटर है E। अब E तो पहले से ही है, अब इनको कंपैरेटिव बनाना होगा तो सिर्फ R लगा देंगे। जैसे यहाँ देखिए ब्रेव में R लगा दिए, ब्रेवर हो गया, वाइज में वाइजर, लार्ज का लार्जर, नोबल का नोबलर, फाइन का फाइनर, ये हो गया। अब इस ब्रेव में और या वाइज में, लार्ज में, नोबल में, फाइन में ST और जोड़ देते हैं तो सुपरलेटिव बन जाएगा। जैसे ब्रेव में ST जोड़ देंगे तो ब्रेवेस्ट हो जाएगा, वाइज का वाइजेस्ट, लार्ज का लार्जेस्ट, नोबल का नोबलेस्ट, फाइन का फाइनेस्ट। तो इस तरह से कैसे आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट को, यदि पॉजिटिव डिग्री में शब्द के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले एक वॉवेल हो तो ER या EST लगाते समय अंतिम लेटर डबल हो जाता है। देखिए अब आपको मैं यहाँ समझाता हूँ। जैसे पॉजिटिव डिग्री में है थीन, तो थीन का सबसे अंतिम लेटर जो लास्ट लेटर है कॉन्सोनेंट N है, और इस N से यानी कॉन्सोनेंट लेटर से पहले वॉवेल है I। उसी तरह से बिग G जो है कॉन्सोनेंट है और G से पहले I वॉवेल है। T कॉन्सोनेंट है, उससे पहले E वॉवेल है। T कॉन्सोनेंट है, उसके पहले A वॉवेल है। T कॉन्सोनेंट है और इसके पहले O वॉवेल है। तो इस तरह के जब वर्ड्स होंगे तो जब इनको कंपैरेटिव बनाएंगे तो जो ये लास्ट वाले जो कॉन्सोनेंट है N, B, G, T, 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 ये डबल हो जाते हैं। ओके, बस इतना ही सी बात है। जैसे थीन का यहाँ देखिए थीनर यानी डबल N मैंने NN हो गया। यहाँ बिग है तो GG हो जाएगा यानी बिगर हो जाएगा। वेट का वेटर, फैट का फैटर, हॉट का हॉटर। अब इसको क्या कैसे आप इसको रिवाइज करेंगे या लर्न करेंगे, थिन, थीनर, थीनेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, वेट, वेटर, वेटेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यह भी ध्यान से देखिए, यदि एडजेक्टिव का अंतिम लेटर Y हो, जैसे यहाँ पर Y है, और Y के पहले
कोई कॉन्सोनेंट आए हों, जैसे कि देखिए इस y के पहले s कॉन्सोनेंट है, y के पहले v कॉन्सोनेंट है, y के पहले p कॉन्सोनेंट है और y के पहले r कॉन्सोनेंट है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम इस लास्ट वाले y को i में बदल देते हैं, y को i में बदल देंगे और कंपैरेटिव में er और सुपरलेटिव में est लगा देते हैं। अब इजी, अब y के स्थान पर हमने क्या कर दिया i, इस y के स्थान पर भी i, इस y के भी स्थान पर i और इस y के भी स्थान पर i, और हमने क्या इसमें जोड़ दिया er। अब देखिए इजी, इजियर, इजीएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट एंड लास्ट ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट। ओके, अब आते हैं लास्ट के, बस और 2 पॉइंट बचे हैं। देखिए नेक्स्ट वाले हम पॉइंट पर आपको समझाने जा रहे हैं। जो एडजेक्टिव शब्द लंबे अर्थात 2 या अधिक सिलेबल्स के होते हैं, जैसे हैंडसम, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट एक्सेट्रा, उनकी कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर तथा सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का प्रयोग करते हैं। देखिए हमने लिखा है 2 या अधिक सिलेबल्स, यानी इसको डबल सिलेबल्स कहिए। सिलेबल मीन्स क्या होता है, पार्ट होता है, भाग होता है। जैसे एग्जांपल देखिए हैंड सम, हैंड अलग पार्ट है, सम अलग है, तो ये डबल पार्ट हो गए। इसी तरह के वर्ड को हम डबल सिलेबल, 2 या इससे अधिक सिलेबल कहते हैं। तो आप इतना ही बस समझिए कि यदि कोई लंबा वर्ड है, लार्ज वर्ड है, लंबा शब्द है, तो उनका कंपैरेटिव बनाने के लिए उस शब्द के पहले मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए उनके पहले मोस्ट लगाते हैं। अब जैसे देखिए मान लीजिए है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर ब्यूटीफुल कर देंगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट ब्यूटीफुल कर देंगे। यही चीज़ समझना है इसमें। तो देखिए जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, करेजियस, मोर करेजियस एंड मोस्ट करेजियस। तो जब लंबे यानी डबल सिलेबल के जब कोई एडजेक्टिव वर्ड्स होंगे तो उनको कंपैरेटिव बनाने के लिए उनके पहले मोर लगा देना है और सुपरलेटिव बनाने के लिए उनके पहले मोस्ट लगा देना है। ओके, अब देखिए आपका अंतिम यानी लास्ट ये पॉइंट समझाने जा रहे हैं। कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि नियम से नहीं होते, वो तीनों का रूप अलग अलग होता है, तो इनको आपको लर्न करना होगा। कुछ ऐसे हैं, ऐसे तो हमने कुछ आपको एग्जाम्पल के लिए लिख भी दिया है। जैसे देखिए कुछ पॉजिटिव डिग्री की कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव अलग अलग होते हैं। जैसे पॉजिटिव देखिए बैड, वर्स, वर्स्ट, मेनी, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, लेट, लेटर भी होगा और लेटर भी होगा। इसका सुपरलेटिव लेटेस्ट भी होगा और लास्ट भी होगा। ओके, तो बस यही इसका नियम है कि कैसे हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में इसको बदलते हैं। ओके, तो अब देखिए आपका एडजेक्टिव पूरा ये कंप्लीट हुआ। अभी तो आपको हम आगे जो वीडियो डालेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव में कैसे चेंज करते हैं, सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में, पॉजिटिव को सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव को पॉजिटिव डिग्री में, ये रूल आपको बताएंगे। लेकिन ये पार्ट होता है ट्रांसफॉर्मेशन में, इसमें आगे अभी वीडियो आएगा। लेकिन अभी से आप इसको जब जाने रहेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय आपके लिए चुटकी का खेला होगा। ओके, तो चलिए मैं आपसे फिर आग्रह करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा और मैं आपसे फिर ये कहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। यदि आपको पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर करना। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करना। ओके, तो अब आपसे बस विदा लेने का समय आ गया है, इसीलिए मैं आपको
शुभकामना देता हूँ और माँ दुर्गे का कामना करता हूँ कि आपके जीवन में खुशियाँ लाएं, आपका जीवन सक्सेस हो, आपका कैरियर बने। इसी शुभकामना के साथ जय हिंद।